किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल दिया वो जीत गया। हमेशा याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में। और 30 जून 2024 को कुंभ राशि में वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है। इस जगत के संचालन के लिए ईश्वर ने अपने आप को अनेक अनंत शक्तियों के रूप में विभाजित किया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रभु की 9 शक्तियां हैं, जो प्रत्येक मानव और प्राणी मात्र को उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसका भाग्य निर्माण करके उसे सुख या दुख देकर के शुद्ध करते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। इसमें 8 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश है जिनका नाम है शनि, उनको नियुक्त किया गया है। शनि का अपना अलग व्यक्तित्व है। हार, दुख, कष्ट, हानि का सहरा शनि पर ही बनता है। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई फिर वहां पर कुछ भी शेष नहीं रहता। शनि मलेच्छ, अकस्मात कुप्रभाव देने वाले ग्रह, अतः भय सहज स्वाभाविक है। शनि के प्रभाव से मृत्यु, अकाल मृत्यु, रोग, बहुत सारे कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, धोखा, द्वेष, ईर्ष्या को माना जाता है। पर क्या वास्तविकता भी यही है? क्या यही सत्य है? आइए जानने का प्रयत्न करें। 29 जून की रात को 30 जून लगते ही नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं और 139 दिन तक अर्थात 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री ही चलते रहेंगे। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं तथा सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं तो पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है, अकाल फैलता है और प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित होती है, परेशान होती है। प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ परिणामदायक बताया जाता है, जबकि कई बार वक्री होने पर शनि के प्रभाव का शुभत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होते हैं जिनका वह अधिकारी होता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रदान करने वाले हैं। आपकी कुंभ राशि में स्थित वक्री शनि लाभ भाव में स्थित होकर के अपनी तीसरी दृष्टि से राशि भाव को अर्थात फर्स्ट हाउस को, 7वीं दृष्टि से शिक्षा और संतान भाव 5th हाउस को और 10वीं दृष्टि से 8th हाउस मारक भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। आपकी राशि से 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में शनि विशेष शुभ फलदायक मान जाते हैं, लेकिन वक्री होने से शुभता में कुछ कमी तो अवश्य दिखाई देगी। हालांकि जीवन की बुलंदियां छूने का यह समय होगा, वक्त होगा, जो कार्य व्यवसाय बहुत बढ़ेगा और यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह सही समय है। फाइनेंशियल सेक्टर में अनुमान से अधिक लाभ मिल सकता है। अपने कैरियर में, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, कार्य क्षेत्र में आप बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन करके उभरेंगे और कई लोग वक्री शनि के समय काल में ही घर का निर्माण प्रारंभ करेंगे या रिनोवेशन स्टार्ट करेंगे। वक्री शनि के इस गोचर से आपकी इनकम प्रभावित होगी। पैसा बचाने का प्रयास करें और खर्च संभल करके करें। हालांकि आय के नए नए सोर्स बनने को मिलेंगे। मैरिज लाइफ में स्थायित्व की कुछ कमी हो सकती है और व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पर लाभ भी बहुत शानदार होगा। शनि के वक्री होने पर संबंध लोगों को अपनी उपेक्षाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा शनिदेव आईना भी दिखा सकते हैं। इस अवधि में संतोष, विवेक और धैर्य का सहारा लेना चाहिए ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना ही न करना पड़े। आपने देखा होगा कि हर ग्रह अपने से 7वीं राशि पर 180 डिग्री पर दृष्टिपात करते हैं, लेकिन शनि को 2 दृष्टियां विशेष मिली हुई है, शनि की तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो मैं आपको शनि की तीनों दृष्टियों का फल पृथक पृथक रूप से बतला रहा हूं ताकि आप इस राशिफल को और ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएं। सबसे पहले बात कर रहा हूं शनि की तीसरी दृष्टि। कुंभ राशि में स्थित वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि भाव पर अर्थात मेष राशि पर होगी। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं।
शनि और मंगल का संबंध सम है, इसलिए वक्री शनि के 139 दिन बहुत शुभ नहीं माने जा सकते। स्थान वृद्धि करो शनि, इस सिद्धांत के अनुसार यह स्थिति आपको आत्मविश्वास शक्ति प्रदान करेगी तथा आपके पराक्रम में, शारीरिक क्षमता में कुछ वृद्धि करेगी। एक साथ कई सेक्टर्स में आप काम करके आप पैसा कमाने का भरसक प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। तो बहुत से महत्वपूर्ण अवसर आपको ढूंढ रहे हैं। व्यापार से जुड़े कई नए अवसर आपको मिलेंगे। समाज में नई पहचान बनेगी जिससे आपको फायदा भी होगा। महिलाओं से, जीवन साथी से, लोहा, दवाइयाँ, केमिकल से या जमीन जायदाद से, मशीनरी, पत्थर, सीमेंट, कोयला, चमड़ा आदि से आपको लाभ होने वाला है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में तो कोई न कोई प्रभावशाली पद प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी है तो आप प्रगति करेंगे। तो आइए अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि जो कि संतान भाव पर है। वक्री शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव अर्थात शिक्षा और संतान भाव सिंह राशि पर होगी। सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं सूर्य। शनि और सूर्य घोर शत्रु है, अतः इस स्थिति से आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति में बाधाएं दिखाई देंगी। विद्यार्थियों को संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। संतान सुख में कुछ कमी महसूस करेंगे या उनसे जो सहयोग आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जो आपको प्रमोशन है या पोस्ट में इंप्रूवमेंट है वो तो प्राप्त होगा। दूसरों की सहानुभूति भी आपको मिल सकती है। यदि आप सैनिक है, साहसिक काम करने वाले क्षेत्र में, कोई जोखिम का काम करने वाले क्षेत्र में, तो कोई न कोई विशेष जोखिम का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप सुरक्षित रहेंगे। आपको कोई न कोई विशेष पुरस्कार, अवार्ड, रिवार्ड के योग बनेंगे। तो आइए अब बात करें शनि की दसम दृष्टि जो कि आपकी राशि से अष्टम भाव अर्थात मारक भाव पर पड़ रही है। वक्री शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव अर्थात वृश्चिक राशि पर होगी और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल। शनि और मंगल परस्पर सम है, अतः आपको काम का भार, व्यस्तता बहुत अधिक रहेगी। दिन रात हर समय व्यस्तता रहेगी। शारीरिक रूप से कमजोरी का आपको ध्यान रखना होगा और व्यवसाय के प्रति सावधानी रखना आवश्यक है, स्पेशली हड्डियों से संबंधित बीमारियों के प्रति। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर उस रूम में रख सकते हैं। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये सभी ट्यून अप होंगे, अर्थात आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है उसको एक प्रकार से अवॉइड करने का काम कर सकते हैं। आप थेरेपी दी जा सकती है और बेडरूम में आदमी 4-5 घंटे के लिए तो मिलता ही है, तो ये पिरामिड रखने से काफ़ी ज़्यादा शनि के कुप्रभाव से आपको राहत मिल सकती है, अर्थात आपकी शरीर पर, आपके मन पर उनका प्रभाव कम होगा, या वो प्रभाव जो भी है वो प्रभाव शोक लेगा पिरामिड या कॉस्मिक एनर्जी से वो हिल हो जाएगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें। वो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है उसका जाप करें ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वे शनि का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम भग भवाय विद्महे नत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारद शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। जो धारण कर सकते हैं उन्हें पारद माला धारण करनी चाहिए विशेष मानसिक शांति के लिए। और इसके अलावा आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। दान में आप काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल और या उड़द की दाल और या फिर तिल या तिल का तेल, बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी कोई न कोई पूरी के साथ में पैकेट बना करके अपंग होते हैं, गरीब होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उन्हें आप बांट सकते हैं। जो कवच धारण करना चाहते हैं वह शनि साढ़े दोष निवारण कवच या शनि शांति कवच धारण कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए जिन लोगों को भी शनि को प्रभाव देने वाला है। तो ये था शनि का वक्री फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको एक गोचर फल बताया है, शनि का वक्री फल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस वक्री फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में योग, दुर्योग, आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा
और आपकी कुंडली में शनि कितनी डिग्री का है, कौन सी राशि में, किन ग्रहों के साथ में, इसका भी इंपैक्ट वक्री शनि के फल पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जिनको शनि की सरसद या शनि का ढैया चल रहा है, उनको तो अपनी जो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। और जिन लोगों को 139 दिन तक शनि वक्री फल प्रदान करने में नेगेटिविटी देंगे अथवा प्रतिकूलता देंगे, उनको शनि की राहत के उपाय करने चाहिए। लेकिन जो ये राशिफल है ये तो सिर्फ शनि का है, बाकी 8 ग्रह भी तो अपना काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, और आप जॉब करें या बिजनेस करें उससे संबंधित हो सकता है, आप कोई लोन लेना चाहते हैं उससे संबंधित हो सकता है, आपको बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में करना है या नहीं करना है, आपको ये विवेचना चाहिए, या ये बोल सकते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस जो चाहिए उसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो और कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या आप चाहें तो कंसल्टेंसी के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए संपर्क कर सकते हैं, जिज्ञासा अपनी शांत कर सकते हैं, जो समस्या है उनके बारे में बात कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है। आप और मैं आराम से बात करेंगे, बीच में कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और जो जिज्ञासा है वो शांत करना जरूरी है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।